विपक्ष का जो चश्मा है और विपक्ष का मुखौटा ओढ़ करके जैसे जैसे लालू परिवार जनता को दिग्भ्रमित कर रहा था, वो मुखौटा उतर गया है। यह आरोप आपका सरासरी ये गलत है, क्योंकि इस बार फैसला किसी सरकारी तंत्र ने नहीं, न्यायालय ने बताया है कि यह आरोपी हैं, यह आर्थिक अपराधी हैं। अपराध किया है उन्होंने, बिहार की जनता से नौकरी के बदले उन्होंने जमीन ली है और न्यायालय में अब इन पे कार्रवाई चलेगी। तेजस्वी यादव जी को जानना चाहिए कि न्यायालय किसी के पॉकेट में नहीं जाता है और न्यायालय अपने न्याय के संगत चलता है। आप लोग तो साजिश कर रहे हैं ना, आप लोग साजिश करके फंसा रहे हैं। जमीन हम लीजिएगा, आप फंसाएंगे हम, क्या बात है भाई? जमीन मेरे खाते में है, जमीन मेरे नाम से है। कोई कहेगा क्या कि अनुप्रिया यादव के नाम से जमीन है? जमीन लालू परिवार के नाम से है। हम तो युवा हैं, अभी भी हम अपने जिंदगी को सहेजने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आपने तो तय कर लिया था, क्योंकि आप लालू परिवार और लालू जी के बेटे हैं, तो आपको सब चाहिए। तो जब सब चाहिएगा तो पिता की आप संपत्ति लीजिएगा, तो पिता के कुकर्मों का सजा भी लीजिए। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक यूएसपी रहा है, ना वो किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। मैं फिर कहती हूँ, न्यायालय किसी के बाप की बपौती नहीं है। न्यायालय बिल्कुल अपने संविधान और अपने नियम से चलता है। लालू परिवार का यह कार्यालय नहीं है, आरजेडी कार्यालय नहीं है कि आला कमान ने फरमान जारी की और सभी गिरते पड़ते मानने लगे। न्यायालय न्यायमूर्ति अपने कामों को करता है। और मैं फिर कहती हूँ, अगर उनको समझ में ये बात नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, 10वीं पास कर जाते तो समझ में आता कि सरकारी डिबेट कर लीजिए ना जाके। आप लोग 10वीं पास डिबेट इंग्लिश में करते, आप करते हैं? मतलब अंग्रेजी फाटेदार भाषा कभी भी ज्ञान का पैमाना नहीं होती है। भाषा आपको डिग्री नहीं होती है। आप मुझे लगता है कि आपने भी आज पत्रकारिता कर रहे होंगे, इसमें जब नामांकन किया होगा 10वीं की पहली आपको सर्टिफिकेट लेनी होगी। तो जिसको नौकरी पता है युवा को कि इसको अपने पिता की संपत्ति पे राज नहीं करना है, उसने अपने शिक्षा को अधिकार माना। और जिसको पता है कि पिता की संपत्ति जिसने लूटी है, पिता की संपत्ति पर चलना है, पिता के बनाए हुए कमाई पे चलना है, तो वो क्या जानेगा शिक्षा क्या होता है और शिक्षा का ग्रहण करने की मजबूरी क्या होती है। आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी साक्षात तेजस्वी यादव पर जो है वो तय हो गए हैं सजा की। अब इन पे सजा भी हो सकते हैं, ऐसी बातें चल रही है। देखिए, बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ अनुप्रिया जी है, जदयू से प्रदेश प्रवक्ता है तेजस्वी यादव। आप लोग चुनाव से ठीक पहले साजिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लालू परिवार पर इस तरह के आरोप लगाए हैं पहले, उसके बाद जब भाई चुनाव आया तो इस तरह से सिद्ध होने लगा कि अब सजा होगी। मुझे लगता है कि अब विपक्ष का जो चश्मा है और विपक्ष का मुखौटा ओढ़ करके जैसे जैसे लालू परिवार जनता को दिग्भ्रमित कर रहा था, वो मुखौटा उतर गया है। यह आरोप आपका सरासरी ये गलत है, क्योंकि इस बार फैसला किसी सरकारी तंत्र ने नहीं, न्यायालय ने बताया है कि यह आरोपी हैं, यह आर्थिक अपराधी हैं। अपराध किया है उन्होंने, बिहार की जनता से नौकरी के बदले उन्होंने जमीन ली है और न्यायालय में अब इन पे कार्रवाई चलेगी। और फैसला देने वाले हम नहीं, न्यायालय होते हैं। लेकिन बहुत आश्चर्यचकित होता है कि जब न्यायालय में फैसला आपके पक्ष में होगा तो संविधान और न्यायालय तब आप कहेंगे खतरे में नहीं है, तब आप कहेंगे लोकतंत्र की जीत होती है। जब फैसला आपके खिलाफ आता है, जिसमें आप अपराधी दोषित साबित होते हैं, तब आप कहते हैं संविधान खतरे में है, यादव कहे कि खतरे में है। तो कोई खतरे में नहीं है, जो अपराधी है वो खतरे में है, उसकी राजनीतिक खतरे में है। इसलिए अब सचेत हो जाइए, अब जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहे ना कि अमित शाह आए, धमकी दिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आप लोग से डरेंगे तो नहीं तेजस्वी यादव, ये तो तय है। तेजस्वी यादव जी को जानना चाहिए कि न्यायालय किसी के पॉकेट में नहीं जाता है और न्यायालय अपने न्याय के संगत चलता है। आप लोग तो साजिश कर रहे हैं ना, आप लोग साजिश करके फंसा रहे हैं। जमीन हम लीजिएगा, आप फंसाएंगे हम, क्या बात है भाई? जमीन मेरे खाते में है, जमीन मेरे नाम से है। कोई कहेगा क्या कि अनुप्रिया यादव के नाम से जमीन है? जमीन लालू परिवार के नाम से है, जमीन तेजस्वी जी के नाम से है। आपने जब आप युवा अवस्था, जब आपने किशोरावस्था में थे, तब आपके नाम पे जमीन चल रहा था। वैसा सौभाग्य तो बिहार की आम जनता के पर नहीं है।
हम हमारे पास नहीं है, हम तो युवा हैं, अभी भी हम अपने जिंदगी को सहेजने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आपने तो तय कर लिया था, क्योंकि आप लालू परिवार और लालू जी के बेटे हैं, तो आपको सब चाहिए। तो जब सब चाहिएगा तो पिता की आप संपत्ति लीजिएगा, तो पिता के कुकर्मों का सजा भी लीजिए। अब लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि ठीक चुनाव को देख करके बार बार ये लोग कोर्ट जाते हैं, मूव करते हैं, सजा सुनवाने की अब बात होने लगी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन की लहर जो है उसको दाबना चाह रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक यूएसपी रहा है, ना वो किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। ये पुराना डायलॉग हो गया, आनंद सिंह के बारे में बोला गया कि पहले फंसाए, उसके बाद बचाए, जेल से निकाले, आनंद मोहन को फंसाए, फिर बचाने के लिए जैसे हम नहीं करे तेजस्वी यादव का बयान तेजस्वी यादव जी, मैं फिर कहती हूँ, न्यायालय किसी के बाप की बपौती नहीं है। न्यायालय बिल्कुल अपने संविधान और अपने नियम से चलता है। लालू परिवार का यह कार्यालय नहीं है, आरजेडी कार्यालय नहीं है कि आला कमान ने फरमान जारी की और सभी गिरते पड़ते मानने लगे। न्यायालय न्यायमूर्ति अपने कामों को करता है। और मैं फिर कहती हूँ, अगर उनको समझ में ये बात नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, 10वीं पास कर जाते तो समझ में आता कि सरकारी डिबेट कर लीजिए ना जाके। आप लोग 10वीं पास डिबेट इंग्लिश में करते, आप करते हैं? मतलब अंग्रेजी अंग्रेजी फाटेदार भाषा कभी भी ज्ञान का पैमाना नहीं होती है। भाषा आपको डिग्री नहीं होती है। आप मुझे लगता है कि आपने भी आज पत्रकारिता कर रहे होंगे, इसमें जब नामांकन किया होगा 10वीं की पहली बार आपको सर्टिफिकेट लेनी होगी। तो जिसको नौकरी पता है युवा को कि इसको अपने पिता की संपत्ति पे राज नहीं करना है, उसने अपने शिक्षा को अधिकार माना। और जिसको पता है कि पिता की संपत्ति जिसने लूटी है, पिता की संपत्ति पर चलना है, पिता के बनाए हुए कमाई पे चलना है, तो वो क्या जानेगा शिक्षा क्या होता है और शिक्षा का ग्रहण करने की मजबूरी क्या होती है। डिबेट, और मैं चैलेंज करती हूँ कि डिबेट कीजिए और आइए उन कागजों को लेकर करके, जिस कागज में इंगित है कि आपके पिता ने कहां कहां संपत्ति ली है, उस कागज पे लेके आइए। जब आपने चारा घोटाला किया और जो आपने सृजन किया संपत्ति का, आपने पैसा उगाही की, मैं चैलेंज करती हूँ। और आप मुझे चैलेंज मत कीजिए शिक्षा में। तेजस्वी जी, आप 9वीं फेल हैं और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के देन से, उनके योजनाओं की देन से इसी पटना विश्वविद्यालय में, जहां आपके पिताजी राजनीति करते थे, उसी विश्वविद्यालय से मैंने राजनीति भी शुरुआत की और उसी विश्वविद्यालय से मैंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आप लोग, जब आप लालू यादव नहीं डरे तो तेजस्वी यादव डरने वाले हैं जी। डरता तो बिहार का जनता भी नहीं है, उसको पता है कि उसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। और दौर चला गया, डर और धमकाने की राजनीतिक चली गई है, लालटेन की लौ नहीं चलेगी। और हम तो क्या, जनता ने उन्हें छोड़ दिया, अब हमें छोड़ने के लिए काहे कर रहे हैं। जनता ने 2005 में उनका साथ छोड़ दिया। तो जनता ने उन्हें 2005 में उनका साथ छोड़ दिया। देखिए, लालटेन का लौ अब जलने वाला नहीं है तेजस्वी जी, सुन लीजिए। डिबेट करना है तो आइए डिटेल्स लेकर, कागज वो मजबूती से कि 2005 से पहले जो जमीन आपकी, जब उम्र 18 से आप नाबालिग थे कहे तो, उस समय आप जमीन आपके नामों लिखा रहा था। तो आईआरसीटी मामले में जो तय हुए हैं उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।